Today I am going to teach software. It is a very important topic in computer. So let's start. कंप्यूटर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बनता है. हार्डवेयर क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हो. सॉफ्टवेयर जिसको आप टच नहीं कर सकते. और ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं दोनों. ठीक है. और सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है. ठीक है. प्रोग्राम्स में बताऊंगी क्या होता है. सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. ये क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है. टास्क को स्पेसिफाई करता है. ओके. ये इंटेंजिबल होता है, मतलब नॉन फिजिकल होता है, टच नहीं कर सकते आप इसको. ये क्या करता है? ब्रिज की तरह काम करता है, मतलब कि इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र के बीच में और कंप्यूटर के बीच में. जैसे MS वर्ड हो गया, क्रोम हो गया, ये सब. ठीक है. अब ये मैंने पढ़ाया था कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. भाई प्रोग्राम्स क्या होते हैं ये तो पता होना चाहिए. तो प्रोग्राम्स इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क. मतलब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है. ठीक है. ताकि एक टास्क को आप कंप्लीट कर सको. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर. ठीक है. जैसे इनपुट ए दे दिया आपने, इनपुट बी दे दिया, बोला कि सम करना है. A+B, सम प्रिंट होके आ गया. दिस इज़ द प्रोग्राम. इस पूरे को क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे. और जो मैंने यहाँ पे 4 इंस्ट्रक्शंस दिए थे ना, जैसे इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट 3, इनपुट 4, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इन चारों इंस्ट्रक्शन को मिला के हमारा प्रोग्राम बना है. ठीक है. तो इधर देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं. इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? सिंगल कमांड, ऑर्डर और स्टेटमेंट दैट टेल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म वन ऑपरेशन एट अ टाइम. ये सिंगल कमांड होते हैं. ठीक है. जो एक बारे में बताते हैं कि आपको करना क्या है. जैसे कि ऐड कर दो ए और बी को, तो एक बार में कमांड दे दिया ना, तो दिस इज इंस्ट्रक्शन. और इंस्ट्रक्शन को मिला के हमारा प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम को मिला के हमारा सॉफ्टवेयर बनता है. जैसे कि मान लो एक बुक है, उसमें पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है. ठीक है. तो वो पेजेस क्या है? वो तो प्रोग्राम है, लेकिन जो पेजेस के अंदर ये जो लिखे हुए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस है, इस पूरे को क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर. ओके. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देख लेते हैं. ठीक है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो प्रोग्रामर यूज़ करता है इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके. अब ऐसा तो है नहीं आप ऐसी लैंग्वेज लिख दो और कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा. कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? हमारा बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. ठीक है. तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो वो उसी लैंग्वेजेस में लिखते हैं जो कि कंप्यूटर समझ सके. जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, ये अब आप पढ़ लेना एग्जांपल्स. पर्पस क्या होता है भाई? टू राइट प्रोग्राम्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पर्पस क्या होता है? कि प्रोग्राम्स को लिखना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना, गेम्स बनाना, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना एफिशिएंटली. ठीक है. टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के 2 टाइप्स होते हैं. लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. दिस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. मतलब बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे. तो सिंपल सा बताऊंगी, यू शुड राइट लर्न इट. लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, सिर्फ ह्यूमन नहीं समझ सकते. जैसे मशीन लैंग्वेज. कहीं कहीं बुक्स में बाइनरी लैंग्वेज भी लिखा हुआ था, लेकिन बाइनरी इज़ नॉट अ लैंग्वेज. वो 0 और 1 है बस बाइनरी. तो उसको आप लैंग्वेज नहीं बोल सकते. तो आप मशीन लैंग्वेज बोलना सही रहेगा उसको. मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 और 1 में, जो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाए. और असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कोड्स में, शॉर्ट वर्ड्स में लिखी जाए, निमोनिक्स में लिखी जाए. ठीक है. तो वो क्वेश्चन आता है कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है. तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, बस ये 2 याद कर लो कि लो लैंग्वेज कौन सी होती है. कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकते हैं. बाकी कोई भी आए तो वो सब हाई लेवल लैंग्वेज होंगे जो यूज़र समझ सकते हैं. कंप्यूटर नहीं समझ सकता हाई लेवल, सिर्फ यूज़र समझ सकते हैं. और असेंबली लैंग्वेज की एक और बात कि इसके लिए ना हमें असेंबलर चाहिए. ठीक है. असेंबली लैंग्वेज भी डायरेक्ट नहीं समझ सकता हमारा कंप्यूटर, कोड्स को नहीं समझ सकता. तो एक असेंबलर की ज़रूरत होती है, ताकि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है उसको हम मशीन लैंग्वेज में चेंज करें. मशीन लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर बहुत ईजीली समझ लेता है, क्योंकि क्लोजेस्ट होता है ये बाइनरी के. ओके.
हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कि ईज़िली समझ सकते हो, लिख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इंग्लिश के जैसे वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज नहीं होती है। ह्यूमन्स जो समझ सकते हैं, बस जो आप लोग समझ सकते हो ना, वही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ये क्या करती है? प्रोग्रामर्स को अलाउ करती है कि वो प्रोग्राम्स को राइट करें, ठीक है? इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसके लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी और इंटरप्रेटेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? ताकि आप इस हाई लेवल लैंग्वेज को एक मशीन कोड में चेंज कर सको। और मशीन लैंग्वेज कौन समझता है? हमारे सिर्फ कंप्यूटर समझता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का, C++, जावा, पाइथन, बेसिक, ये सभी होते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है, कंप्यूटर अपने समझने के लिए जो यूज़ करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जैसे कि ऐप जो होते हैं, हम ही तो चलाते हैं ऐप को, मतलब कि यूज़र जो समझ पाता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और 3 और टाइप के होते हैं एडिशनल, जो कि मैं आगे पढ़ाऊँगी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्म सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये आगे अभी लिखा हुआ है, आगे फुल डेफिनेशन में दिखाऊंगी इसकी। अब आज के लिए पढ़ते हैं हम सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेट्स स्टार्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर। इस लाइन को ध्यान से सुनना। दिस इज़ द मैनेज एंड कंट्रोल ऑफ द हार्डवेयर, ठीक है, ऑफ ए कंप्यूटर एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे इसके द्वारा समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि यूज़र हमारा क्या यूज़ करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। जैसे आप फ़ोन में कोई भी ऐप चला रहे हो, तो आप डायरेक्टली तो सॉफ्टवेयर में नहीं घुस सकते। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टच करोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाओगे, यूज़ करोगे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा? फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाएगा, ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करेगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ जाएगा? सॉफ्टवेयर किस पे जाएगा? वो जाएगा हार्डवेयर पे। तो भाई यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है ना, किसकी वजह से बन रहा है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से बन रहा है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेज करता है, कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, ठीक है? और क्या है? ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस टू मेक इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। बता दिया मैंने आपको। नॉट डिज़ाइन बाय परफॉर्मिंग स्पेसिफिक यूज़र, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ऐप के लिए ही इसको यूज़ कर रहे हो तो वही काम करेगा। ये बहुत सारे काम भी करता है उसके अलावा भी, ठीक है? एग्जांपल देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अभी मैंने सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, मैं आगे इनको डिफाइन करने वाली हूँ। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉयड। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन से होते हैं? जो कि प्रोग्राम जो रिटर्न होता है ना, उसको किस में चेंज करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर असेंबली लैंग्वेज में चेंज करते हैं। लिंकर, लोडर, BIOS, फ्रेमवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्रामर्स, ये सभी इसके एग्जांपल होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो अभी मैं पढ़ाऊँगी आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही आगे डिफाइन करके, ठीक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? हमारा ट्रांसलेटर्स होते हैं। ट्रांसलेटर मतलब कि जो ट्रांसलेट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेटर क्या होते हैं? ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको क्या करते हैं, या फिर मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ था उसको किस में चेंज करते हैं? मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, मतलब बाइनरी कोड में चेंज करते हैं। आई एम रिपीटिंग इट कि जो ट्रांसलेटर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। टाइप्स देख लेते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटेटर। पहले मैं ये डायग्राम दिखाऊंगी आपको। पहले होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया था ना कि वो जिसमें प्रोग्रामर लिखते हैं, जो प्रोग्रामर रिटर्न करते हैं ना कंप्यूटर को। मैंने एक दिखाया था डायग्राम, जैसे पीछे मैंने ये डायग्राम दिखाया था। ये जो हैं, जो प्रोग्रामर लिखते हैं, ठीक है, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, उसको क्या बोलते हैं? हम सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है? और ये किस में लिखा होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, मतलब ह्यूमंस कैन राइट इट ना, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा, ठीक है? और दूसरा क्या होता है? निमोनिक कोड। निमोनिक कोड किस में लिखा होता है? असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है,
ठीक है। और तीसरा क्या होता है, लास्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट कोड, मतलब बाइनरी कोड, मशीन कोड, जो कि 0 और 1 में होता है। इसकी कई बार ये पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट कोड का दूसरा नाम क्या है, मशीन कोड क्या है। तो वो 0 और 1 है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। तो भाई सोर्स कोड क्या है, जो प्रोग्रामर लिखता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो सोर्स कोड को आपको बाइनरी कोड में तो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सोर्स कोड को बाइनरी कोड में चेंज करोगे तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की, ठीक है। अगर आपको ये असेंबली, ये जो निमोनिक कोड है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, अगर इसको आपको बाइनरी कोड में चेंज करना है तो इसके लिए आपको असेंबलर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आप बाइनरी कोड तो आपको पता ही है, मशीन लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं असेंबलर क्या है। ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को किस में चेंज करता है, मशीन कोड में। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है। और ये पूरे प्रोग्राम को एक बारी में ही चेंज कर देता है। तो जैसे कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं एक प्रोग्राम में, उनको क्या करेगा, एक बारी में ही फुल कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जितने भी उसके एरर्स होंगे ना, वो लास्ट में दिखाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिस्प्लेस ऑल एरर टुगेदर आफ्टर कंपाइलेशन, मतलब लास्ट में जो भी है ना एरर्स दिखाएगा ये, ठीक है। तो इसमें डिफ़िकल्टी क्या होती है, कई बार एरर्स छुप जाते हैं, दिख नहीं पाते हैं, एरर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और इंटरप्रिटेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करता है, मशीन कोड में, लाइन बाय लाइन करता है। और जब भी एरर इसको मिलेगा ना तो ये वहीं पे रुक जाएगा, फिर आगे काम नहीं करता। इससे क्या होता है कि एरर्स फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल दिखाती हूँ एक बार असेंबलर के। MASM, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, TASM, NASM। कंपाइलर के एग्जांपल हैं C++, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं हम, टर्बो, सी कंपाइलर और GCC। और जावा लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, जावा सी यूज़ करते हैं। इंटरप्रेटेटर उसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, जैसे पाइथन इंटरप्रेटेटर, जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटेटर, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। सो अभी इसका बहुत पार्ट रहता है, सो आई विल कंप्लीट इट इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाय बाय।